ऐसा थाना जहां के थानाध्यक्ष की हो चुकी है मौत, और वो भी 40 साल पहले। मगर उस थाने की जिम्मेदारी अभी भी संभाल रहा है थानाध्यक्ष का। रात की थानाध्यक्ष है वही रूह जिसने 40 साल पहले अपने शरीर का करते हैं, और बाजरे कभी कभार पहरा सो गया तो उसको थप्पड़ मार के कर जाते हैं। बाबा के भूत में विश्वास सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं करते, आसपास के लोगों में भी बाबा की रूह के ताकत का खौफ साफ दिखाई देता है। लोग बाबा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, मगर बाबा की शक्ति का एहसास सभी को है। थाने में बनाए गए उनके पूजा स्थल पर गांव के लोग भी फूल चढ़ाने आते हैं। क्या ये चीज? महारूपी माया है। अब इनके मन का हाल हम कैसे बताएं कि क्या है। ये है कि हम सेवा करते हैं, हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसे जानते हैं कि हमारे भगवान हैं, महापूज्य हैं। इनके बारे में कुछ पूरा। जैतपुर की पुलिस और वहां के जनता के अनुभवों को, बाबा की रूह में उनके विश्वास को और बाबा के रूहानी ताकत के बारे में इनके बयान को बहुत से लोग संदेह की नजर से देखते हैं। आखिर इतने सारे लोग बाबा के भूत की क्यों पूजा कर रहे हैं? एक साथ पूरा थाना आखिर क्यों भूत में यकीन करने लगा? जवाब दर्पण के पास मौजूद है, और जवाब विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। जी हां, एक साथ पूरे थाने को हुए मतिभ्रम का कारण मात्र और मात्र मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हैलोसिनेशन या इल्यूजन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क हैलोसिनेशन का शिकार हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। दरअसल थाने में जो भी पुलिसकर्मी जब भी आया, उसे बाबा के भूत की कहानियां सुनाई गई। उसे बाबा का स्थान भी देखने को मिला, जिससे नए आए हर पुलिसकर्मी ने अपने मन में बाबा का एक काल्पनिक अक्स बना लिया। उसके मन में बना यह अक्स उसके अकेले रहने पर उसे परेशान करता है, और व्यक्ति वहम यानी हैलोसिनेशन का शिकार हो जाता है और अपने वहम को ही सच मान बैठता है। पहरेदारों को थप्पड़ मारने का जहां तक सवाल है, हो सकता है नींद में मच्छर काटने पर इस पहरेदार ने खुद को ही तमाचा मार लिया हो। तत्काल आंख खुलने पर खुद के तमाचे को बाबा का तमाचा समझ लिया। जाहिर सी बात है, पहरा ने पहले से बाबा के अनुशासन प्रियता की कहानी सुन रखी थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि उसके सोने के कारण बाबा उससे खफा हो गए। यानी वहम की हर कहानी अन्य कहानियों के साथ सीधी बैठती गई, और बाबा की रूह और उसकी रूहानी ताकत जैतपुर के लिए एक हकीकत बन गई।
मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव इन बातों को काफी तार्किक तरीके से बताते हैं। देखिए, वैज्ञानिक कारण मनोवैज्ञानिक कारण ही इसमें है और इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई सुपर पावर कोई ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती है। और मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि किन्हीं भी कारणों से कोई भी बंदा उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो कि ये मानता है कि यहाँ पे ऐसा कोई सोल हॉन्ट करती है या कोई आत्मा या कोई रूह ऐसी हॉन्ट करती है, तो कोई भी आदमी जब इसको ये बता दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहां पे जाने पे आपको ऐसी अनुभूति होगी, ऐसे लोग दिखेंगे, ऐसी आवाजें आएंगी, तो उसके अंदर पहले से ही एक फियर सिंड्रोम डेवलप कर जाता है उसके माइंड में। और जब भी हमारा मन डरा हुआ होता है तो ऐसी तमाम असामान्य अनुभूतियां होती रहती हैं, जिसे हम लोग अपनी साइकियाट्री की भाषा में हैलुसिनेशन या इल्यूजन कहते हैं। जैसे कोई आपने सांप, किसी रस्सी को सांप समझ लिया, ये है इल्यूजन, इसको बोलते हैं भ्रम। लेकिन जब हम डरे हुए होते हैं तो कहीं अगर रस्सी नहीं भी होती है तब भी हमारा माइंड, हमारा ब्रेन पीछे से ऐसा प्रोजेक्ट करता है, हमारे मन में सांप का डर लगा हुआ है, तो हमें लगता है कि कोई सांप रेंग गया या कोई सांप बैठा हुआ है। इसी तरीके से उस थाने के जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं, वहां के संतरी या जो भी, वो सब डरे हुए हैं और जब भी वो सोते हैं तो उनकी ऐसी असामान्य अनुभूतियां होती हैं कि कोई उनको छू के चला गया। इसको हम लोग टैक्टुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं, जबकि वास्तव में कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि उसको छुआ है, लेकिन उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि उसको कोई छू के गया। तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यही है और इन लोगों के अंदर से इस मिथ को निकाला जाना चाहिए कि ये बिल्कुल मिथ है, ये उनका मन का भ्रम है और कुछ भी नहीं। वहाँ एसओ जैसा अधिकारी भी कह रहे तो एसओ एक मतलब पढ़ा लिखा, हाँ ठीक है, पद होता है, ठीक है। जहां तक आप एक जो नॉन साइकियाट्रिक पर्सन है, यानी जिसको साइकियाट्री का या मन के विज्ञान के बारे में जिसको मालूमात नहीं है, भले ही वो आईईएस ही क्यों ना हो, वो पीसीएस ही क्यों ना हो, वो एसओ ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा मन कैसे काम करता है उसकी बारीकियों को अगर उसे नहीं मालूम है तो वो भी ऐसी भ्रांतियों को मानने के लिए मजबूर हो सकता है जब तक कि उसको समझाया ना जाए। साहब, एक बात ये है कि कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा ही बची रहती है इंसान के मरने के बाद, हाँ। तो क्या इस तरह की बातें हो सकती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा? नहीं, देखिए, इंसान के मरने के बाद जब हमारा बॉडी सोल से अलग होता है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना तो नकारात्मक होती है ना तो सकारात्मक होती है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि हमारी सोल जो है, हमारी आत्मा एक तरह की पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो तभी काम करेगी जब उसके लिए हम बॉडी में वो एग्जिस्ट करेगी। बॉडी से बाहर जाने के बाद वो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि फिर से वो दोबारा किसी बॉडी में री इंटर नहीं करती है। तो ये पैरासाइकोलॉजी हमारी कहती है। तो केवल सोल का कहीं एग्जिस्ट करना हम आपके परसेप्शन से बाहर है, हम आप उसको परसेप्ट नहीं कर सकते, हम आप उसको अनुभूत नहीं कर सकते। भूत प्रेत जिन्नात ये सब बकवास की बातें हैं। जो भी एग्जिस्ट करता है वो रियल आदमी में एग्जिस्ट करता है, बाकी सोल का कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिसको हम लोग अनुभव कर सकें। ये हमारे अनुभव से बाहर की बात है।